वेलकम टू चैप्टर 5। अब जब हमने ये कवर कर लिया है कि एजेंट्स कैसे मेमोरी स्टोर करते हैं और मल्टीपल टर्न्स में अपने इंटरनल स्टेट को मैनेज करते हैं, तो अब एजेंटिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सबसे ज़रूरी टॉपिक्स में से एक ऑर्केस्ट्रेशन पर बात करने का समय आ गया है। सेक्शन 2.2 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कोर गूगल एडी के रनर लूप कैसे इनकमिंग मैसेजेस को प्रोसेस करता है, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करता है और रिस्पॉन्स देता है। सेक्शन 3.1 में हमने अपने एजेंट्स को टूल्स देकर इसे एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे वे डेटाबेस को क्वेरी करने, वैल्यूज कैलकुलेट करने और एक्सटर्नल एपीआईज को कॉल करने के लिए अपने मॉडल वेट्स से बाहर निकल सकें। अभी तक हमने ज़्यादातर अपने एजेंट को एक फ्री फॉर्म अनकंस्ट्रेंट कन्वर्सेशन में ये डिसाइड करने की छूट दी है कि कब और कैसे एक्शन लेना है। लेकिन क्या होता है जब एक एजेंट को एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप बिजनेस प्रोसीजर को परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, जहां ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मान लीजिए कि आप एक ऑटोमेटेड एक्सपेंस प्रोसेसिंग एजेंट बना रहे हैं। एजेंट को ये स्टेप्स पूरे करने होंगे। उसे एक अनफॉर्मेटेड इनवॉइस रिसीट से रॉ लाइन आइटम्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे। ये वैलिडेट करना होगा कि हर लाइन आइटम अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पॉलिसी कैटेगरीज से मैच करता है। एक्यूरेट टैक्स रेट्स और ग्रैंड टोटल्स कंप्यूट करने होंगे। स्ट्रक्चर्ड पेलोड को एक टारगेट जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। और आखिरकार रिकॉर्ड को एक अकाउंटिंग सिस्टम में सेव करने के लिए एक एक्सटर्नल डेटाबेस टूल को इन्वोक करना होगा। अगर आप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM को ये सभी 5 इंस्ट्रक्शंस एक साथ एक सिंगल प्रॉम्प्ट टर्न में देते हैं और कहते हैं प्लीज ये करें, तो आप परेशानी को न्योता दे रहे हैं। मॉडल स्टेप्स 2 और 3 को कंबाइन कर सकता है, स्टेप 4 को पूरी तरह से स्किप कर सकता है, मिसिंग टैक्स वैल्यूज को हेलुसिनेट कर सकता है, या स्टेप 5 में आपके डेटाबेस टूल को इनवैलिड आर्गुमेंट्स पास कर सकता है। एंटरप्राइज ग्रेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें डिटर्मिनिज्म, ट्रेसेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। हम इसे अपने सिंगल एजेंट वर्कफ्लोज को सीक्वेंशियल टास्क एग्जीक्यूशन चेन्स में स्ट्रक्चर करके अचीव करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द गवर्नमेंट किचन असेंबली लाइन। यह समझने के लिए कि सीक्वेंशियल वर्कफ्लोज इतने इफेक्टिव क्यों हैं, आइए एक पल के लिए कंप्यूटर कोड को पीछे छोड़ दें और एक वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट की किचन की सैर करें। यह डायग्राम एक सीक्वेंशियल किचन प्रिपरेशन पाइपलाइन को दिखाता है, जिसमें 4 अलग अलग स्टेजेस हैं। वर्कफ्लो प्रिपरेशन टास्क जैसे पीलिंग और चॉपिंग से शुरू होता है, फिर कुकिंग पर जाता है जिसमें सॉटेइंग और सीजनिंग शामिल है। इसके बाद रोस्टिंग और फिनिशिंग के लिए बेकिंग पर आगे बढ़ता है और आखिर में प्लेटिंग के साथ खत्म होता है, जिसमें गार्निशिंग और सर्विंग शामिल है। इमेजिन करिए एक गोरमे डिश जैसे कि क्लासिक पोटैटो ग्रेटिन। आप कभी भी बिना छिले साबुत कच्चे पोटैटोज, हैवी क्रीम, मिंस्ड गार्लिक और श्रेडेड चीज को एक डिनर प्लेट पर डालकर पूरी प्लेट को एक साथ ओवन में नहीं रख देंगे। वह डिश पूरी तरह खराब और बेस्वाद हो जाएगी। इसके बजाय हाई एंड किचन स्ट्रिक्ट लीनियर प्रेप स्टेशंस का यूज करके काम करते हैं। स्टेशन 1 प्रेप कुक कच्चे पोटैटोज को छीलकर उन्हें एक जैसे 2 मिलीमीटर के गोल टुकड़ों में काटता है। स्टेशन 2 सीजनिंग और सोटेइंग। लाइन कुक पोटैटो स्लाइसेज को गार्लिक क्रीम में पकाता है और टेस्ट के हिसाब से साल्ट डालता है। स्टेशन 3 बेकिंग। बेकर पोटैटोज को एक डिश में लेयर करता है, उन्हें चीज से कवर करता है और उन्हें 45 मिनट्स के लिए एक प्रिसाइज टेम्परेचर पर बेक करता है। स्टेशन 4 प्लेटिंग। हेड शेफ बेक को चेक करता है, फ्रेश हर्ब्स से गार्निश करता है और डिश को डाइनिंग रूम के लिए प्लेट करता है। इस किचन में 3 क्रूशियल रूल्स पर ध्यान दीजिए। लीनियर डिपेंडेंसी। स्टेशन 2 तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक स्टेशन 1 अपना काम खत्म नहीं कर लेता। आप उस पोटैटो को सोटे नहीं कर सकते जिसे स्लाइस नहीं किया गया है। स्टैंडर्डाइज्ड हैंड ऑफ्स। स्टेशन 1 का आउटपुट यानी कटे हुए पोटैटोज स्टेशन 2 के लिए बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड इनपुट बन जाता है। क्वालिटी गेट्स। इससे पहले कि पैन स्टेशन 3 से स्टेशन 4 पर जाए, शेफ इसे इंस्पेक्ट करता है। अगर बेक अंडरकुक्ड है तो यह कस्टमर के पास जाने के बजाय वापस ओवन में चला जाता है। गूगल एडीके में एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन चेन इस बिल्कुल सेम प्रेप स्टेशन आर्किटेक्चर को AI एजेंट्स पर अप्लाई करती है। एक ही जेनेरिक प्रॉम्प्ट से एक ही बार में कोई मैजिक करने के लिए कहने के बजाय हम अपनी प्रॉब्लम को अलग अलग मॉड्यूलर एग्जीक्यूशन स्टेप्स में डिकम्पोज करते हैं। स्टेप N का आउटपुट स्टेप N+1 के लिए एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्सुअल इनपुट बन जाता है। सेक्शन ब्रेक, फ्री फॉर्म रीजनिंग वर्सेस स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल पाइपलाइंस। एजेंट वर्कफ्लोज को डिजाइन किया जाता है
तो ये मान लेना आसान होता है कि एलएलएम इतने स्मार्ट हैं कि वे कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑर्गेनिकली मैनेज कर सकें। हालांकि अनस्ट्रक्चर्ड फ्री फॉर्म टर्न्स की तुलना कंट्रोल्ड सीक्वेंशियल पाइपलाइंस से करने पर क्लियर आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ सामने आते हैं। यह टेबल 5 कैटेगरीज में फ्री फॉर्म एलएलएम प्रॉम्प्टिंग और स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल पाइपलाइंस के बीच की आर्किटेक्चरल ट्रेड्स को कंपेयर करती है। फर्स्ट, फ्री फॉर्म प्रॉम्प्टिंग में एग्जीक्यूशन फ्लो डायनेमिक, प्रोबेबिलिस्टिक और अनप्रेडिक्टेबल होता है, जबकि स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल पाइपलाइंस एक लीनियर, डिटर्मिनिस्टिक और फिक्स्ड स्टेप ऑर्डर ऑफर करती हैं। सेकंड, फ्री फॉर्म प्रॉम्प्टिंग के लिए हेलुसिनेशन रिस्क हाई होता है क्योंकि मॉडल्स एक साथ मल्टीपल लॉजिकल हॉप्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइंस इस रिस्क को लो रखती हैं क्योंकि इनमें हर स्टेप एक सिंगल टाइटली बाउंडेड टास्क को हैंडल करता है। थर्ड, फ्री फॉर्म प्रॉम्प्टिंग में टोकन एफिशिएंसी पुअर होती है, जहां सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को एक ही बार में हर एज केस को डिस्क्राइब करना पड़ता है, जबकि स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइंस सीधे काम के टास्क के लिए टारगेटेड प्रॉम्प्ट्स के साथ हाई एफिशिएंसी अचीव करती हैं। फोर्थ, फ्री फॉर्म मॉडल्स में टूल एग्जीक्यूशन अपॉर्चुनिस्टिक होता है, जो गेस करते हैं कि टूल्स को कब इन्वोक करना है। इसके कंपैरिजन में स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइंस में टूल एग्जीक्यूशन एक्सप्लिसिट होता है और पहले से तय स्टेजेस पर होता है। लास्टली, फ्री फॉर्म प्रॉम्प्टिंग में डिबगिंग और ऑडिटिंग डिफिकल्ट होती है क्योंकि यह पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है कि रीजनिंग कहां पर खराब हुई, लेकिन स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइंस में यह आसान है क्योंकि क्लियर लॉक्स उस एग्जैक्ट स्टेप को दिखाते हैं जहां वैलिडेशन फेल हुआ। एक एजेंट को स्टेप बाय स्टेप पाइपलाइन में कॉन्स्ट्रेन करके आप उसकी इंटेलिजेंस को लिमिट नहीं करते हैं, बल्कि आप उसकी इंटेलिजेंस को हाई प्रिसीजन आइसोलेटेड टास्क की तरफ डायरेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। गूगल एडीके में सीक्वेंशियल स्टेप पाइपलाइन की एनाटॉमी। गूगल एडीके में एक सीक्वेंशियल वर्कफ्लो बिल्ड करने में 3 कोर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला, स्टेप एग्जीक्यूटर, जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन या सब एजेंट कॉल है जिसे वन टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, सेशन कॉन्टेक्स्ट स्टेट AL1, जो एक शेयर्ड स्टेट डिक्शनरी है, जैसा कि सेक्शन 2.5 और सेक्शन 4.1 में कवर किया गया है, और इसका यूज स्टेप्स के बीच डेटा को क्लीन और इंटैक्ट पास करने के लिए किया जाता है। तीसरा, स्टेप वैलिडेटर गेट, जो एक वेरिफिकेशन फंक्शन है जो स्टेप n+1 को रन होने की परमिशन देने से पहले स्टेप n के आउटपुट को इंस्पेक्ट करता है। यहां बताया गया है कि कैसे डेटा एक 3 स्टेप सीक्वेंशियल एडीके एग्जीक्यूशन चेन के जरिए फ्लो करता है। यह डायग्राम एक 3 स्टेज इनवॉइस प्रोसेसिंग पाइपलाइन को आउटलाइन करता है। फर्स्ट स्टेप में सिस्टम इंस्ट्रक्शंस एक इनकमिंग डॉक्यूमेंट से रॉ एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक टूल कॉल के जरिए फॉर्मेटिंग को क्लीन करते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड्स को वैलिडेट करते हैं और रॉ इनवॉइस को सेशन स्टेट में सेव करते हैं। सेकंड स्टेप में पाइपलाइन रॉ इनवॉइस को रिट्रीव करती है, लोकेशन के बेसिस पर टैक्स रूल्स अप्लाई करती है, वैलिडेट करती है कि टैक्स अमाउंट्स नॉन नेगेटिव हैं और एनरिच्ड इनवॉइस को वापस सेशन में राइट करती है। फाइनल स्टेप में एक अकाउंटिंग एपीआई को इन्वोक करने के लिए एनरिच्ड इनवॉइस को रिट्रीव किया जाता है, जिसे एक फाइनल सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रिटर्न करने से पहले एक सक्सेसफुल स्टेटस कोड के लिए वैलिडेट किया जाता है। एग्जीक्यूशन को डिस्टिंक्ट फेजेस में डिकपल करके हर स्टेप को एक फोकस्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्स्ट का एक क्लीन स्लाइस और स्पेसिफिक आउटपुट स्कीमाज मिलते हैं। सेक्शन ब्रेक। कोड में एक सीक्वेंशियल पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करना। चलिए मैं आपको एक सीक्वेंशियल एजेंट पाइपलाइन का एक कंप्लीट और प्रैक्टिकल पायथन इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं। हम रॉ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को एक 3 स्टेप पाइपलाइन के जरिए ले जाने के लिए गूगल एडीके प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे। स्टेप 1, एंटिटी एक्सट्रैक्शन। रॉ इनवॉइस डेटा को स्ट्रक्चर्ड डिक्शनरी फॉर्मेट्स में एक्सट्रैक्ट करें। स्टेप 2, बिजनेस, पॉलिसी और टैक्स कैलकुलेशन। स्टेट स्पेसिफिक टैक्स लॉजिक केस डेटा को एनरिच करें। स्टेप 3, डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन। रिजल्ट को एक डेटाबेस में राइट करने के लिए एक एडीके टूल को इन्वोक करें। हम चेन में नीचे क्लीन डेटा पास करने के लिए सेक्शन 2.5 के सेशन स्टेट वेरिएबल्स पर रिलाई करेंगे, जिससे प्रॉम्प्ट टोकन ओवरहेड लो रहेगा और एग्जीक्यूशन पर टोटल कंट्रोल बना रहेगा। यह एसिंक्रोनस प्रोग्राम इनवॉइसेस को प्रोसेस करने के लिए एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन पाइपलाइन पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह मल्टीपल स्टेप्स में सेशन स्टेट को मैनेज करता है, जिसकी शुरुआत एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से रॉ इनवॉइस डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करने से होती है। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं और आखिर में फाइनलाइज डेटा को डेटाबेस में सेव किया जाता है।
पाइपलाइन का हर स्टेप एक वैलिडेशन गेट से प्रोटेक्टेड है, जिसे अगला स्टेप रन होने से पहले पास होना जरूरी है। अगर कोई भी वैलिडेशन फेल होता है या कोई एरर आती है, तो रनर पाइपलाइन को रोक देता है और रोलबैक हैंडलिंग के लिए एक फेलियर स्टेटस लॉग करता है। एग्जीक्यूशन लॉग आउटपुट। ऊपर दी गई स्क्रिप्ट को रन करते समय ध्यान दें कि कैसे एग्जीक्यूशन लॉग हर स्टेप को क्लियरली ट्रेस करता है और फिनिश होने से पहले सेशन स्टेट को सीक्वेंशियली अपडेट करता है। यह एग्जीक्यूशन लॉग एक 3 स्टेप ऑटोमेटेड इनवॉइस प्रोसेसिंग पाइपलाइन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। वर्कफ्लो एक क्लाउड सर्विसेज वेंडर के लिए रो इनवॉइस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने से शुरू होता है, फिर स्टेट टैक्स और ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करता है और फाइनली एनरिच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को एक अकाउंटिंग डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव करता है। सेक्शन ब्रेक। पाइपलाइन को हार्डन करना, एरर्स, रोलबैक्स और ऑल्टिंग। लोकल टेस्ट स्क्रिप्ट की सेफ्टी में सीक्वेंशियल वर्कफ्लो बनाना एक बात है, लेकिन जब एक्सटर्नल सर्विसेज फेल हो जाएं, तो इसे प्रोडक्शन में चलाते रहना दूसरी बात है। चलिए सीक्वेंशियल एडी के चेन्स को रेजिलिएंट बनाने की 3 एसेंशियल टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। मिड पाइपलाइन एरर क्लासिफिकेशन। सेक्शन 3.4 इंटीग्रेशन। सेक्शन 3.4 में हमने एजेंट एरर्स को 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स में कैटेगराइज किया है। वैलिडेशन फेलियर्स। इंटरनल मॉडल ने ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस किया जो एक्सपेक्टेड स्कीमा में फिट नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल मिसिंग फील्ड्स या इनवैलिड जेसन। एग्जीक्यूशन फेलियर्स एक्सटर्नल। एक एक्सटर्नल सर्विस डेटाबेस टूल या एपीआई टाइम आउट हो गया, या उसने एक स्टैंडर्ड 500 एरर कोड रिटर्न किया। जब कोई स्टेप वैलिडेशन फेल करता है तो पूरे प्रोसेस को तुरंत एबॉर्ट न करें। इसके बजाय उस स्पेसिफिक स्टेप पर सीधे एक इमीडिएट लो कॉस्ट रिट्राई लूप सेटअप करें। एजेंट स्टेप को एक्सप्लिसिट फेलियर रीजन के साथ रीप्रॉम्प्ट करें। स्टेप 1 के लिए आपका प्रीवियस आउटपुट रिक्वायर्ड फील्ड वेंडर को मिस कर रहा था। प्लीज डेटा को दोबारा एक्सट्रैक्ट करें और स्कीमा से मैच करता हुआ वैलिड जेसन प्रोवाइड करें। अगर किसी एक्सटर्नल टूल में कोई एग्जीक्यूशन फेलियर आता है, जैसे कि एक ट्रांजिएंट एचटीटीपी टाइम आउट, तो स्टेप को फेल्ड मार्क करने से पहले इसे एक एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ पॉलिसी के साथ हैंडल करें। 2 स्टेट रोलबैक्स और कंपेंसेटिंग एक्शंस। क्या होता है जब स्टेप 1 और स्टेप 2 सक्सीड हो जाते हैं लेकिन स्टेप 3 परमानेंटली फेल हो जाता है? अगर स्टेप 2 ने किसी एक्सटर्नल डेटाबेस में एक टेम्परेरी रिजर्व ऑर्डर क्रिएट किया था, तो वर्कफ्लो को आधा अधूरा छोड़ने से सिस्टम डेटा करप्ट हो सकता है। यह डायग्राम एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है, जहां फाइनल पेमेंट स्टेप में फेलियर पिछले स्टेप में रिजर्व की गई इन्वेंट्री को रिलीज करने के लिए एक कंपेंसेटिंग रोलबैक एक्शन को ट्रिगर करता है। इसे रोकने के लिए क्लीन चेक पॉइंट्स मेंटेन करें। हर स्टेप को एग्जीक्यूट करने से पहले सेशन स्टेट का एक स्नैपशॉट रिकॉर्ड करें। कंपेंसेटिंग एक्शंस डिफाइन करें उन स्टेप्स के लिए जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज को म्यूटेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री रिजर्व करना या ड्राफ्ट टिकट क्रिएट करना। एक करस्पोंडिंग रोलबैक फंक्शन रजिस्टर करें। अगर स्टेप 3 फेल हो जाता है तो रनर पीछे की तरफ स्टेप करता है और चेंजेस को क्लीनली अंडू करने के लिए स्टेप 2 के रोलबैक हैंडलर को कॉल करता है। ट्रेस ग्राफ्स और ऑडिट लॉगिंग। क्योंकि सीक्वेंशियल चेन्स प्रेडिक्टेबल स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं, आपको फुल ऑब्जर्वेबिलिटी मिलती है। प्रोडक्शन सिस्टम्स को हर स्टेप के लिए एग्जीक्यूशन लॉक्स लिखने चाहिए जो ट्रैक करें स्टेप ड्यूरेशन, जो एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स को हाईलाइट करे। टोकन यूटिलाइजेशन, जो स्टेप्स के बीच टोकन कंजम्पशन को ट्रैक करे। स्टेट डिफ, जो सेशन डॉट स्टेट में किए गए एग्जैक्ट मॉडिफिकेशंस को दिखाता है। यह स्ट्रक्चर्ड लॉग आउटपुट आपके टेलीमेट्री टूल्स को एजेंट डिसीजंस में कंप्लीट विजिबिलिटी देता है। सेक्शन ब्रेक। सीक्वेंशियल चेन्स बनाने के लिए समरी चेकलिस्ट। इससे पहले कि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स एजेंट वर्कफ्लोस पर आगे बढ़ें, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखें। प्रॉम्प्ट्स को सिंगल माइंडेड रखें। हर स्टेप को 1 लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। फॉर्मेटिंग, कैलकुलेशन और एपीआई टूल डिस्पैच को कभी भी 1 सिंगल प्रॉम्प्ट टर्न में कंबाइन न करें। सेशन के जरिए स्टेट पास करें। डाउनस्ट्रीम में रॉ अनपार्सर्ड कन्वर्सेशनल स्ट्रिंग्स पास करने के बजाय स्ट्रक्चर्ड की वैल्यू स्टेट वेरिएबल्स सेशन डॉट स्टेट पर रिलाई करें। वैलिडेशन गेट्स के साथ गार्ड करें। स्टेप n+1 को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करने से पहले हमेशा 1 डिटर्मिनिस्टिक पायथन वैलिडेशन फंक्शन का यूज करके स्टेप के आउटपुट को इंस्पेक्ट करें। फेलियर्स के लिए प्लान करें। ट्रांजिएंट मॉडल एरर्स के लिए क्लियर रिट्राई लॉजिक और फेल्ड स्टेट म्यूटेशंस के लिए कंपेंसेटिंग रोलबैक एक्शंस प्रिपेयर करें। सेक्शन ब्रेक। लीनियर सीक्वेंशियल टास्क चेन्स हमें एजेंट बिहेवियर पर मैक्सिमम कंट्रोल देती हैं जब टास्क्स 1 स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए, लेकिन हमें तब क्या करना चाहिए जब सब टास्क्स आपस में इंडिपेंडेंट हों।
अगर किसी एजेंट को 3 सेपरेट कस्टमर डेटाबेसेस से साइमल्टेनियसली डेटा पुल करने की ज़रूरत है तो उन्हें वन आफ्टर द अदर रन करने से कीमती सेकंड्स वेस्ट होते हैं। अगले सेक्शन में हम लीनियर एग्जीक्यूशन से बाहर निकलेंगे और 5.2 पैरेलल एग्जीक्यूशन ब्रांचिंग और एसिंक्रोनस टास्क फैन आउट को एक्सप्लोर करेंगे।